हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग MSOE 004 अर्बन सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के लिए करके जाने मैंडेटरी हैं। आप इनके बिना एग्जाम्स अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आपका पेपर आएगा। ऑलराइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहे हैं, डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। क्या था अर्बन सोशियोलॉजी, कैसे डेवलप हुआ, ये सब सबसे पहले समझते हैं अर्बन सोशियोलॉजी होती क्या है। देखो, अर्बन सोशियोलॉजी ना सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है जो बेसिकली सिटीज और टाउन्स में रहने वाले लोगों की लाइफ, उनके आपस में रिलेशनशिप और सोशल प्रॉब्लम को स्टडी करती है। ओके, अर्बन सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हुआ था। जब बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी थी तो बहुत सारे लोग विलेजेस से सिटीज में शिफ्ट होने लगे। इससे नया सोशल चेंज आया और नई नई प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई थी। ठीक है, अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसमें जॉर्ज सिमेल आते हैं। ठीक है, अर्बन सोशियोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर में से एक है जॉर्ज सिमेल। इन्होंने कहा कि सिटी लाइफ में लोगों को ना हर रोज इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज मिलती हैं कि वो लोग इमोशनली थोड़े से डिटैच हो जाते हैं। इसको इन्होंने कहा था ब्लासे एटीट्यूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी बुक का नाम है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। ओके, ब्लासे एटीट्यूड क्या होता है? देखो, हम लोग इतनी फास्ट पेस लाइफ में हम लोग पहाड़ों पे जाना क्यों प्रेफर करते हैं? स्लो पेस्ड होती है लाइफ। ठीक है, इतना ज्यादा इंटरनेट नहीं, लोग नहीं, चिल्लाट नहीं। जब कोई इंसान दिल्ली में रह रहा होता है, क्या होता है? इतनी ज्यादा न्यूज, आसपास ये हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो इतनी ज्यादा जब हमें इंफॉर्मेशन मिलने लग जाती है तो हम लोग इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, लोगों से दूर हटने लग जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लासे एटीट्यूड। मतलब कि सिटी के लोग अक्सर दूसरों की प्रॉब्लम या एक्टिविटीज पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देते। हम लोग पीछे हट जाते हैं कि ठीक है यार, उसके लाइफ में जो हो रहा है मुझे क्या, वो। ठीक है, दूसरा इसमें आते हैं फर्डिनेंड टोनीस। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, जो भी हम स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं ना, इन पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ब्लासे एटीट्यूड के बारे में बताओ, तो आपको जॉर्ज सिमेल के बारे में बताना है। ठीक है, फर्डिनेंड टोनीस ने जेमीन शाफ्ट और जिजेल शाफ्ट में डिफरेंस बताया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ठीक है, देखो, जेमीन शाफ्ट होता है विलेज लाइफ। ये बेसिकली आपकी विलेज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। जब आप एक विलेज में रहते हो, जैसे पंजाब वगैरह चल जाओ, तो लोग आपस में बड़ा मिलजुल के रहते हैं, रिलेशनशिप आपके बड़े क्लोज होते हैं विलेजेस में। ठीक है, तो ये होता है जमीन शाफ्ट। जिजेल शाफ्ट होता है सिटी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे रिलेशनशिप हमारे बहुत फॉर्मल होते हैं। हम मतलब के लिए एक दूसरे से बात करते हैं और उसी से दोस्ती रखते हैं। ठीक है, फिर आता है एमाइल डर्काइम एंड सोशल सॉलिडारिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, डर्काइम ने दो टाइप्स की सॉलिडारिटी बताई थी। एक थी मैकेनिकल सॉलिडारिटी और एक होती है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ये आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है, दोनों चीजें, दोनों टर्म्स। देखो, मैकेनिकल सॉलिडारिटी ये होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, जहाँ के लोग एक जैसे काम और वैल्यू शेयर करते हैं। आप देखोगे जब आप विलेजेस में जाओ तो सारे लोग ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर में ही होते हैं, है ना? तो इनमें एक आपस में वैल्यूज होती हैं जो ये लोग आपस में शेयर करते हैं, तो इसे कहते हैं मैकेनिकल। वहीं अगर हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करें तो मॉडर्न सिटीज में मिलता है ये, जहाँ लोग अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। एक दूसरे पे डिपेंड मतलब, देखो, यहाँ पे बहुत लोग के अलग ऑक्यूपेशन होते हैं। सुबह दूध वाला दूध नहीं देने आएगा तो चाय नहीं बनेगी, पापा शॉप पे नहीं जा पाएंगे, और शॉप पे नहीं जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। दूसरे इंसान को जिसको काम देना होगा उसका भी नहीं हो पाएगा। तो सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। अब इसमें शिकागो स्कूल की बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1920s में शिकागो स्कूल ने अर्बन सोशियोलॉजी को एक प्रॉपर अकेडमिक सब्जेक्ट बनाया था। यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से स्टार्ट हुआ था अर्बन सोशियोलॉजी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर्स हैं वो है रॉबर्ट पार्क, अर्नेस्ट बर्जेस एंड लुइस वर्थ। ओके, इसके बाद आपका न्यू अर्बन सोशियोलॉजी आया था 1970s में, जब मैनुअल कैसल और डेविड हार्वे ने कहा कि सिटीज को समझने के लिए हमें कैपिटलिज्म, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक पावर को देखना जरूरी है। तो हमारी न्यू अर्बन सोशियोलॉजी की स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से। ओके, तो बेसिकली अर्बन सोशियोलॉजी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के साथ डेवलप हुई और आज हमें सिटी लाइफ को समझने में बहुत हेल्प करती है। ऑलराइट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय अ सिटी? डिस्क्राइब द बेसिस क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग अ सिटी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिटी पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऑलराइट, देखो, सिटी एक ऐसी सेटलमेंट होती है जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है और ज्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में होते हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, बहुत डिफरेंट तरह के ऑक्यूपेशन में होते हैं। ठीक है,
सिटी को डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहला आता है डेमोग्राफिक और स्टेटिस्टिकल बेसिस। पॉपुलेशन और डेंसिटी के बेसिस पर सिटी को डिफाइन किया जाता है। अगर हम सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो जहां पे पॉपुलेशन 5,000 से ज्यादा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिटी। या फिर वहां पे डेंसिटी जो है 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है वो। या फिर 75% मेल वर्कर्स नॉन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा किसी और उसमें है ऑक्यूपेशन में, तो उसे सिटी कहा जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक बेसिस पे अगर मैं देखूं तो जहां लोग मेनली इंडस्ट्रीज, बिजनेस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज में काम करते हैं उसको सिटी कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल बेसिस पे अगर मैं कहूं तो जहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, वो सिटी होती है। सोशियोलॉजिकल बेसिस पे अगर मैं कहूं तो जहां पे लार्ज पॉपुलेशन होता है, बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, और हेट्रोजेनिटी होती है, यानी कि डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट रिलीजन, तो उसे हम सिटी कहेंगे, ओके। उसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ सिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली है प्री इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहली वाली सिटीज थी ये। फिर आ गई इंडस्ट्रियल, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अराउंड जो डेवलप हुई वो वाली। फिर आती है कमर्शियल और ट्रेडिंग, जो ट्रेड और बिजनेस के लिए फेमस है, जैसे कि पोर्ट्स वगैरह जहाँ पे महाराष्ट्र और ये सारी सिटीज, ठीक है। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपिटल, जहाँ पे गवर्नमेंट का सेंटर है, जैसे कि दिल्ली हो गया। फिर रिलीजियस सिटीज होती है, देखो जो फेमस होती है रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह के लिए, जैसे कि आपका वृंदावन हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब, ठीक है। फिर आती है आपकी पोस्ट मॉडर्न या फिर ग्लोबल सिटी, जो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जैसे कि बैंगलोर और मुंबई हो गया। ऑलराइट, तो ये हमने कुछ सिटीज के टाइप्स देख लिया और देख लिया कि सिटी को कैसे डिफाइन करा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है डिस्कस द थ्योरेटिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, या फिर क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ अर्बनाइजेशन। देखो बेसिकली हम यहाँ पे अर्बन लाइफ को समझने के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने जो जो अप्रोचेस यूज करी थी वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है इकोलॉजिकल अप्रोच। इसको जो है शिकागो स्कूल ने दिया था, जहां से आपको पता है कि अर्बन सोशियोलॉजी पूरी डेवलप हुई है। इनके अकॉर्डिंग ये सिटी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखते हैं, जहां पे लोग स्पेस के लिए compete करते हैं, ठीक है। यानी कि कौन कहाँ रहेगा, किसको कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे, जब लोग आपस में compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए, तो इसे ये लोग सिटी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है फोक अर्बन क्वांटिनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था हमें ये फोक अर्बन कंटिन्यूम। उनके अकॉर्डिंग विलेज और सिटी दो ऑपोजिट एंड्स पे होती है। विलेज जो होता है बहुत स्मॉल ट्रेडिशनल होता है, और सिटी जो होती है बहुत लार्ज और मॉडर्न होती है। ऑलराइट, इसमें मैं आपको बता दूं, आपको ये दोनों कंसेंट्रिक जोन थ्योरी और अल्टरनेटिव इकोलॉजिकल मॉडल्स भी देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी बेसिकली ये बताती है कि पहले एक बीच में एक जोन होता है जहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज होती है, फिर सिटीज आती हैं, फिर बाहर एक एरिया होता है, उसके वहां पे आपके अलग अलग घर होते हैं, ऐसे करके रिंग में डेवलप होती है जैसे कि सिटीज, ओके। फिर हम आते हैं कल्चरल अप्रोच पे। ये सिटी की कल्चर, लाइफस्टाइल और डेली एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं बेसिकली, कि लोगों का रहने का तरीका क्या है, लोग क्या चीजें फॉलो करते हैं, वो सब। फिर आपका आता है मॉडर्नाइजेशन अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की निशानी, यानी कि सिटीज तभी आई जब अर्बनाइजेशन हुआ, लोग रूरल से अर्बन एरियाज में मूव करे तब, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो होती है इमैनुअल कैसल्स ने दी थी और डेविड हार्वी ने। इन्होंने कहा था कि सिटीज कैपिटलिज्म और पॉलिटिकल पावर से शेप होती है, यानी कि जहां पे भी काफी ज्यादा अमीर लोग हैं वहां पे सिटीज वगैरह डेवलप होंगी, ओके। न्यू अर्बन सोशियोलॉजी हमने पढ़ा ही था कि क्या होता है। ये इनइक्वालिटी, क्लास कन्फ्लिक्ट और स्टेट पॉलिसी पर फोकस करते हैं बेसिकली, कि हम लोगों को सिटी के बारे में सिर्फ उसके फिजिकल फीचर्स नहीं देखना है, सिटी में क्या क्या हो रहा है वो भी देखना है, ओके। पोस्ट मॉडर्न अप्रोच ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्न सिटीज की चेंजिंग नेचर को एक्सप्लेन करती है, कि कैसे आजकल ग्लोबल सिटीज में देखो इतने सारे मॉल्स बन चुके हैं, इतने सारी शॉप्स होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, तो ये कैसे चेंज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बाहर के ब्रांड्स जो है इंटर करने लगे हैं इंडिया में। ऑलराइट, तो यही था हमारी डिफरेंट अप्रोचेस। इसमें से किसी भी अप्रोच पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और या फिर ऐसे कंबाइन करके भी आ सकता है। ऑलराइट, अब आगे अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए हो तो आगे मेरे को बताना, नीचे कमेंट करना आप 2, तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी। बाकी अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए हो MSOE 004 के प्रिपरेशन के लिए, अर्बन सोशियोलॉजी के लिए, तो आप ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे कांटेक्ट कर। ये पीडीएफ जो है पेड रहेगा, ऑलराइट, फ्री नहीं है, पर बहुत बेसिक, बहुत मिनिमम अमाउंट के लिए है, तो आप ये पीडीएफ लेके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, आपको बुक वगैरह रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।